यस, कल कहाँ तक कंप्लीट हो गया था अपना? मोटरसाइकिल, है ना? मोटरसाइकिल तक कंप्लीट हो गया था कल। जो जो जिन जिन स्टूडेंट्स ने कल क्लास ज्वाइन करी थी उनको पता है कि कल हमने मोटरसाइकिल तक कंप्लीट कर लिया था, है ना? नाउ अब हम टॉपिक पढ़ते हैं क्लाउडी वेदर, मतलब अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया है वेदर के बारे में, है ना? नाउ उसमें सबसे पहला टॉपिक है क्लाउडी वेदर। The clouds gather up and cover the rays of the sun and brings shade on the earth. जो क्लाउड्स हैं वो क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और जो सन की जो रेज है उसको क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, है ना? जो आपने देखा होगा कि जब बारिश आनी होती हो तब क्या होती है, धूप नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि सारे जितने भी क्लाउड्स है वो क्या होते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और उस सन की रेस को क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं, कवर कर लेते हैं। सच वेदर इज कॉल्ड क्लाउडी वेदर। उस वेदर को हम क्या बोलेंगे, क्लाउडी वेदर। ये पेज ओपन करके रखो आप, क्लाउडी वेदर ना, क्लाउडी वेदर चैप्टर नंबर 2। उस वेदर को हम क्या बोलेंगे, क्लाउडी वेदर। When the clouds are thick and grey, they bring rain. ये हमने मोटरसाइकिल में पढ़ा था कि जैसे ही क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं, मतलब वो ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाती है वाटर की, तो वो क्या हो जाते हैं, रेन लाते हैं ना, मतलब उसी टाइम क्या होती है, रेन होती है। नेक्स्ट टॉपिक विंडी वेदर ना, मतलब जो हवा वाला जो वेदर होता है, मतलब जिसमें बहुत तेज हवा चलती है, वो वेदर कौन सा होता है? We know that moving air is called wind. ये हमें पता है कि जो मूविंग एयर होती है, वो एयर जो मूव करती है उसे हम क्या कहते हैं, विंड ना। We can notice wind by feeling. We can notice wind by feeling, hearing and seeing its effect on the things around us. ये हमें पता है कि हम एयर को नहीं देख सकते, हम एयर या फिर विंड को नहीं देख सकते, बट हम उसे नोटिस कर सकते हैं। कैसे? फील करके, है ना? फील होता है आप लोग को जब भी हवा चलती है। हियर करके, हियर मतलब सुनकर, जब हम सुनते हैं हवा जब चलती है तब हमको मतलब आवाज आती है विंड की। एंड सीइंग इट्स इफेक्ट ऑन द थिंग्स अराउंड अस, और आसपास की चीजों पर जो इफेक्ट होता है उससे भी हमको पता पड़ता है कि विंड चल रही है। फॉर एग्जाम्पल जब विंड चलती है तब क्या होता है, पेड़ भी मूव करने लगते हैं, ट्रीज मूव करने लगते हैं। When the wind blows gently, it is called breeze. When the wind blows gently, जब विंड धीरे धीरे ब्लो करती है, धीरे चलती है, तो वो उसे क्या कहते हैं हम, ब्रीज। अब आपको ब्रीज पे अंडरलाइन करना है, ये ब्रीज पे अंडरलाइन करो ऑल ऑफ यू फास्ट, ब्रीज पे अंडरलाइन करो। पंशुल पांचाल, ब्रीज पे अंडरलाइन करो। ओके, ब्रीज क्या होती है, जब विंड स्लोली मूव करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विंड। ए स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड गैल। जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है उसे हम क्या कहते हैं, गैल, GALE। इसको भी आपको अंडरलाइन करना है, GALE, गैल। डन। When the wind becomes so strong that it can cause damage by uprooting trees and houses, we call it storm. जब विंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ट्रीज भी उखाड़ देती है और हाउसेस को भी डैमेज कर देती है ना। आपने देखा होगा जब तूफान आता है वो क्या करता है, ट्रीज को भी अपनी प्लेस से हटा देता है और हाउसेस को भी डैमेज कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉर्म। अब आपको स्टॉर्म को भी क्या करना है, अंडरलाइन करना।
ठीक है, आप तीनों को इन तीनों को अंडरलाइन करना है, ब्रीज, गैल और स्टॉर्म। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वेदर है रेनी वेदर। रेनी वेदर कौन सा होता है? सी, व्हेन इट रेन्स वी कॉल इट अ रेनी डे। व्हेन इट रेन्स वी कॉल इट अ रेनी डे। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया है रेनी वेदर। जब रेन होती है हम उससे क्या कहते हैं? रेनी डे। हम क्या कहते हैं कि आज बारिश का दिन है ना। Our surroundings get wet and the rain cools down the path of the earth where it falls. जब भी बारिश होती है तो अपने आसपास की चीजें क्या हो जाती है? गीली हो जाती है ना। अपने आसपास की चीजें क्या हो जाती है? गीली हो जाती है। एंड जहां पर भी बारिश होती है वहाँ वहाँ मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है ना। वहाँ का वेदर थोड़ा कूल हो जाता है ना। अगर ज्यादा गर्मी हो रही हो और अगर वहां पर बारिश हो जाती है तो वहां अचानक से क्या हो जाती है? ठंड लगने लग जाती है। क्रॉप्स ग्रो वेल इफ इट रेन्स एट द राइट टाइम। अगर बारिश सही टाइम पे हो रही है तो वहां पर क्रॉप्स भी क्या होती है? अच्छी ग्रो करती है ना। अच्छी तरह क्रॉप्स ग्रो करती है। पीपल यूज अम्ब्रेलास एंड वियर रेनकोट्स एंड गम बूट्स व्हेन दे गो आउट इन द रेन। पीपल क्या करते हैं? अम्ब्रेला यूज करते हैं बारिश के टाइम पर, और क्या वियर करते हैं? रेनकोट और गम बूट्स, है ना। रेनकोट आप भी वियर करते हो जब बारिश आती है, स्कूल आने के टाइम या फिर कहीं पर भी कहीं जाते हो आप तो बारिश के टाइम रेनकोट वियर करते हो ना। हियर आवर वेदर टॉपिक इज कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है सीजन्स। आपको पता है सीजन्स अपने इंडिया में और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स होते हैं। चेंज ऑफ वेदर आफ्टर एवरी फ्यू मंथ ब्रिंग्स डिफरेंट सीजन। वेदर के चेंज होने के कारण मतलब हर हर महीने, है ना, मतलब कुछ महीनों के बाद क्या होता है? वेदर चेंज होने लग जाता है। उसकी वजह से क्या आते हैं? सीजन्स आते हैं, है ना। कैसे? समर, विंटर, मॉनसून, ऑटम एंड स्प्रिंग आर द 5 मेन सीजन। ये सारे क्या होते हैं? 5 मेन सीजन्स होते हैं। कौन कौन से? समर, विंटर, मॉनसून, ऑटम एंड स्प्रिंग। ये हो गए 5 मेन सीजन। क्लियर? इट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स। समर के टाइम पे क्या होता है? हॉट हो जाती है ना, गर्मी लगने लग जाती है अपनों को समर के टाइम पर। क्लियर? हॉट विंटर्स, हॉट विंड्स ब्लो ड्यूरिंग द टाइम। गर्म हवा चलने लग जाती है ना इस टाइम पर। जब भी गर्मी होती है, आपने देखा होगा गर्मी जब भी होती है तब लू लगती है ना, अपनों को लू लगती है ना, वो क्या होती है? गर्म हवा ही होती है। विंटर्स आर वेरी कोल्ड, और उसके अपोजिट विंटर क्या होते हैं? बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। विंटर का जो सीजन है वो बहुत ज्यादा ठंडा ही होता है। बुरहानुद्दीन, बुक में फोकस करो। Places that have extremely cold weather receive red snowfall, है ना? वो प्लेसेस जहां पर बहुत ज्यादा कोल्ड वेदर होता है, आपने देखा होगा जितने भी फॉरेन कंट्रीज है ना, मतलब मोस्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज, वहां पर क्या होती है? स्नोफॉल होती है, बर्फ गिरती है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर बहुत कोल्ड वेदर होता है। इट रेन्स हेवीली ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। हेवीली ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन मतलब जो बारिश का जो सीजन होता है उसमें क्या होता है? बारिश होती है ना, हेवीली बारिश होती है, मतलब बहुत तेज बारिश होती है। ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ऑटम। ऑटम का टाइम कौन सा होता है? जब ट्रीज, विंटर के बाद क्या आता है? ऑटम, है ना। विंटर में क्या होता है? जितने भी ट्रीज होते हैं उनकी जो लीव्स होती है, उनकी जो पत्तियां होती है वो क्या हो जाती है?
गिरने लग जाती है ना, और वही पत्तियां ऑटम में फिर से ग्रो करने लगती है। ड्यूरिंग स्प्रिंग द फ्लावर्स आर इन फुल ब्लूम, मतलब स्प्रिंग के टाइम पर क्या होता है, फ्लावर्स ब्लूम करने लगते हैं ना, मतलब नए फ्लावर्स ग्रो करने लगते हैं। क्लियर? तो ये हो गए सीजन। नाउ हियर अवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स से टुगेदर, लेट्स से टुगेदर। अब ये आपको मैं भी रिपीट करूंगा, आपको भी रिपीट करना है 2 टाइम्स ना। ये जितने भी 6 वर्ड्स दे रखे। फर्स्ट ऑक्सीजन, OXYGEN, repeat it, OXYGEN, oxygen. NITROGEN, nitrogen. NITROGEN, nitrogen. Oxygen, nitrogen. Carbon dioxide, carbon dioxide, CARBON, 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 carbon. DIOXIDE, DIOXIDE, carbon dioxide. क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने आपको बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड को अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे, CO2। ओके, नेक्स्ट इवोपोरेशन, EVA, PORATION, इवोपोरेशन, EVAPORATION, इवोपोरेशन। क्लियर? ये हो गई इवोपोरेशन। नाउ नेक्स्ट है कंडेंसेशन, CONDEN, SATION, सेशन, कंडेंसेशन, CONDEN, कंडेन, SATION, कंडेंसेशन। लास्ट है वाटर साइकिल, WATER, वाटर, CYCLE, वाटर साइकिल। क्लियर? अब ये 6 वर्ड्स है, आपको क्या करना है, इन 6 वर्ड्स को रिपीट करना है ना। रिपीट कर करके आपको क्या करना है, राइट करना है ना। आपको क्या करना है, राइट करना है अपनी रफ कॉपी में। क्लियर टू यू? किस किस ने ये वर्ड्स रिपीट करे मेरे साथ, से ऑनेस्टली, किस किस ने अभी वर्ड्स रिपीट करे मेरे साथ, सेंड मी अ थम्स अप। ओके गुड, जिसने भी रिपीट करे हैं इट विल बी बेटर फॉर देम, है ना। आपको ये चैप्टर से वर्ड्स अच्छी तरह बोलने आ जाएंगे, और जिसने नहीं करे फिर उसके लिए प्रॉब्लम होगी। ओके, अब हम पढ़ते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स भी हम फाइनल कर ही लेते हैं, क्या है। फर्स्ट है इवोपोरेशन, है ना, द प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। ये हमने अभी चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था। इवोपोरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। पानी को जब भी हम गर्म करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वाटर वेपर, उसे हम क्या कहते हैं, इवोपोरेशन। क्लियर? नेक्स्ट है कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्या है, कंडेंसेशन, द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर। कंडेंसेशन इवोपोरेशन का अपोजिट है। इसमें क्या होता है, जो वाटर वेपर है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है ना। मतलब जब हम वाटर वेपर के ऊपर कुछ भी रख देंगे तो वो काय में हो जाएगा, कन्वर्ट वाटर।
मैंने आपको बताया था जब हम पानी गर्म करते हैं और अगर हमने उसके ऊपर प्लेट रख दी तो क्या होगा, उसमें क्या चेंज आ जाएंगे, वो उसको वो वाटर वेपर क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर साइकिल क्या होती है, द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द लैंड, वाटर बॉडीज एंड एयर। ये क्या होती है, कंटिन्यूअस मूवमेंट होती है वाटर की, किसके बीच में, लैंड, वाटर बॉडीज और एयर, इन तीनों के बीच में क्या होती है, कंटिन्यूअस मूवमेंट। क्लियर? कैसे? सबसे पहले पानी गर्म होता है, वो वाटर वेपर बनता है और वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है ऊपर जाके, फिर वो धीरे धीरे ठंडे होने लग जाते हैं और क्या बनाते हैं, क्लाउड्स। अब वो क्लाउड्स अगर जब भारी हो जाते हैं तो वही वाटर वापस नीचे भेजते। वेदर, वेदर का मीनिंग क्या होता है, द डे टू डे कंडीशन ऑफ अ पार्टिकुलर प्लेस। वेदर क्या होता है, डे टू डे कंडीशन ना, मतलब एक अपनी प्लेस की। फॉर एग्जांपल अगर अपन जावरा का एग्जांपल ले तो यहाँ पर कंडीशन कैसी है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वेदर की। एनवायरमेंट की कंडीशन कैसी है, वो क्या होता है, वेदर। ब्रीज, ब्रीज क्या होती है, ए जेंटल विंड, ए जेंटल विंड। एक नॉर्मल विंड जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीज। गेल, गेल क्या होती है, स्ट्रॉन्ग विंड। गेल क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग विंड होती है, मतलब जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग विंड होती है उसे हम कहते हैं गेल। स्टॉर्म, स्टॉर्म एक ऐसी स्ट्रॉन्ग विंड होती है जो ट्रीज और हाउसेस को डैमेज कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉर्म। सीजन, सीजन क्या होते हैं, जो वेदर में चेंजेस आते हैं कुछ महीनों के बाद, मतलब 2-3 महीनों में क्या आते हैं, सीजन में चेंजेस आते हैं ना, उसे हम क्या कहते, वेदर में चेंजेस आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सीजन। नाउ लास्ट है एक्सरसाइज। आपको ये चैप्टर की एक्सरसाइज अभी कंप्लीट करवा रहे हैं ना, आपको प्रॉपरली ध्यान देना है बुक में। फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन। दिस गैस इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। ये चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कौन सी गैस बर्निंग के लिए रिक्वायर्ड होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। राइट आंसर ऑक्सीजन। क्लियर? सेकेंड, एयर कंटेन्स डैश, एयर कंटेन्स डैश। एयर में ये सब होती है, क्या क्या होते हैं, गैस, वाटर वेपर, डस्ट, ऑल ऑफ दिस। ये गैस भी होती है उसमें, वाटर वेपर भी होता है, डस्ट भी होता है। आंसर क्या आ जाएगा, डी, ऑल ऑफ दिस। थर्ड, डैश इज द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर। वो प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। ये अभी हमने पढ़ा था, कौन सा, इवोपोरेशन, बॉइलिंग, कंडेंसेशन या फिर फ्रीजिंग। आंसर क्या होगा, कंडेंसेशन। फोर्थ, व्हेन द विंड ब्लोस जेंटली इट इज कॉल्ड अ डैश। एक नॉर्मल जो विंड होती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीज, स्टॉर्म, गैल या फिर नन ऑफ दिस। आंसर क्या है, ब्रीज। आंसर क्या है, ब्रीज। आप टिक कर लो पहले और फिर इसके ऊपर जो आंसर लिखना है आपको वो लिखना है ना, बुक में से देख कर ही। पहले आप टिक कर लो, फिर वही का वही आंसर आप ये ब्लैंक में लिख लेना ना, जहां पर खाली स्पेस दे रखी है वहां पर आपको लिखना है। कंप्लीटेड? सेंड मी थम्स अप। ये कंप्लीट हो गया हो तो सेंड मी थम्स अप फास्ट। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स।
fill in the blanks. First, water is present in the air in the form of, जो एयर में जो वाटर प्रेजेंट है वो कौन से फॉर्म में है, आइस या फिर वाटर वेपर, आइस या फिर वाटर वेपर. सो आंसर इज वाटर वेपर. तो आपको ये वाला आंसर लिखना है, दिस वन, वाटर वेपर. Second, we often feel thirsty during dash days. हम नॉर्मली इस टाइम पर इन डेज में थर्स्टी मीन्स मतलब जब हमको प्यास लगती है, तो कौन से डेज में लगती है हमको, रेनी या फिर हॉट डेज. तब हमको गर्मियों के दिनों में ज्यादा प्यास लगती है कि रेनी के डेज में. आंसर इज हॉट डेज. थर्ड, मूविंग एयर इज कॉल्ड डैश. वो एयर जो मूव करती है उसे हम क्या कहते हैं, क्लाउड या फिर विंड. आंसर इज विंड. आपको ये वाला आंसर राइट करना है, विंड. फोर्थ, trees shed their leaves during dash. ट्रीज की फिर से लीव्स ग्रो करने लगती है कौन से सीजन में, स्प्रिंग या फिर ऑटम. सो आंसर इज ऑटम, AUTUMN, ऑटम. राइट दिस. Okay, completed all of you. Send me a thumbs up. Okay, next. True, false. First, air is important for all living things. एयर सबके लिए, जितने भी लिविंग थिंग्स है उनके लिए इंपॉर्टेंट है. आंसर इज ट्रू, राइट, ट्रू. सेकेंड, नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स ग्रो करते हैं उसके लिए नाइट्रोजन भी इंपॉर्टेंट है. आंसर है ट्रू. थर्ड, एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स. एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. आंसर इज ट्रू, एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं. फोर्थ, evaporation is the process in which water turns into ice. evaporation एक प्रोसेस है जिसमें वाटर आइस में बन रहा है. आंसर है फॉल्स. ओके. फिफ्थ, वेदर इज द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. हर जगह का वेदर एक जैसा होता है. फॉल्स है ना, एक जगह का नहीं होता, हर जगह का वेदर एक जैसा नहीं होता है. Completed. True, false, completed. Send me a thumbs up. Okay.
किसी को अगर नहीं कंप्लीट हुआ है देन यू कैन राइट इन चैट बॉक्स ना, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि सर मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ। ओके, डी मैच द कॉलम। नाउ मैच द कॉलम पे देखो आप, फर्स्ट अम्ब्रेलास एंड रेनकोट। अम्ब्रेलास और रेनकोट इन दोनों की हमें कब नीड होती है? रेनी डेज में। ठीक है, तो आप रेनी डे के आगे 1 लिख लो क्योंकि इसका आंसर है रेनी डे। राइट इट फास्ट बुरहानुद्दीन। सेकेंड क्लाउड्स गैदर अप। क्लाउड्स कब गैदर होते हैं? मतलब एक दूसरे, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं एक साथ। आंसर है क्लाउडी डे में, है ना। क्लाउडी डे जब होता है, जब सन बाहर नहीं आता है, वो किसकी वजह से? क्लाउड्स की वजह से। सो आंसर इज क्लाउडी डे। उसके आगे आप 2 लिख लो। सन शाइन्स ब्राइटली। सन मतलब सन शाइन करता है बहुत तेज, कब? सनी डे में, है ना। जब सनी डे होता है तब सन क्या करता है? शाइन करता है। सो आंसर इज 3 सनी डे, है ना। तो आप 4 के आगे ये जो सनी डे है उसके आगे 3 लिख लो। स्ट्रॉन्ग विंड्स, स्ट्रॉन्ग विंड को क्या कहते हैं हम? गेल। सो इसके आगे आप क्या लिख लो? 4। गेल के आगे 4 लिख लो। क्लियर? ओके। एक लास्ट टॉपिक है, उससे पहले मैं आपसे पूछ लूं, कंप्लीट हो गया आप सबका? मैच द कॉलम कंप्लीटेड, ऑल ऑफ यू सेंड मी अ थम्स अप। ओके, एक फाइनल बुक एक्टिविटी बची अपनी। नेम द फॉलोइंग। हाँ, किसको कोई प्रॉब्लम है क्या? सौम्य का कंप्लीट नहीं हुआ है क्या? यस सौम्य। सर नो। क्या कंप्लीट नहीं हुआ? हमारे मैच द कॉलम कंप्लीट नहीं हुआ। तो बेटा नंबर ही तो लिखने, इतना क्या टाइम लग रहा है? जल्दी राइट करो। यस। इतनी स्लो स्लो बोल रहा हूँ तो आपका ध्यान कहाँ है फिर? फास्ट। सर हाँ, सर वो मैं ना मैं बोल रहा हूँ कि ये ब्रिंग मतलब क्या होता है? क्या चीज? ब्रिंग। ब्रिंग का है? अच्छा, ये ब्राइटली। हाँ। ब्राइटली मतलब कि आपने देखा होगा अपनी जो मोबाइल में होती है ब्राइटनेस, यस। है ना। ब्राइटनेस क्यों होती है? ताकि हम उसकी जो लाइट बढ़ा सके। उससे मीनिंग इसका निकलता है कि सन मतलब ज्यादा तेज ब्राइट करता, मतलब ब्राइटली मतलब उसकी रोशनी बहुत तेज हो जाती है। सन की जो रेज है वो क्या हो जाती है? थोड़ी ब्राइट हो जाती है ना। वो यस। कब होती है? सनी डेज। अब ये कंप्लीट करो, हो गया? यस। ओके। गैदर, किसी का कंफ्यूजन आया है कि गैदर, गैदर मीनिंग इकट्ठा होना, है ना। किसका आया? उत्सव वोरा का। ओके, उत्सव गैदर मीन्स इकट्ठा होना ना। जैसे आप गैदर होते हो ना सारे फ्रेंड्स मिलकर एक साथ, वो क्या होता है? इकट्ठा होना। ओके, लास्ट टॉपिक है नेम द फॉलोइंग। इसको जल्दी से हम कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट, द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू दिस। जो सन की जो हीट होती है वो वाटर को किस में बदल देती है? किस में चेंज कर देती है? वाटर वेपर। सो राइट आंसर वाटर वेपर, WATER।
TER water, VAPOR vapor. Okay, second, water drops join high up in the air and form this. जो वाटर ड्रॉप्स होती है वो ऊपर जाके क्या बनाती है? आंसर है क्लाउड्स. राइट आंसर क्लाउड्स. CLOUDS क्लाउड्स. Completed. Third, the strong wind that can cause damage to houses and trees. Strong wind जो हाउस और ट्रीज को डैमेज कर सकती है. आंसर इज स्टॉर्म. STORM स्टॉर्म. डैमेज मतलब नुकसान करना है ना. उत्सव डैमेज मतलब नुकसान करना ना, मतलब हाउस टूट गए ना, इसका मीनिंग क्या हुआ? डैमेज. फोर्थ, द चेंज ऑफ वेदर आफ्टर एवरी फ्यू मंथ्स. हर 2-3 महीनों में वेदर का चेंज होना, उसे क्या कहते हैं? सीजन. SEASON सीजन. ये कंप्लीट करो फास्ट. डायरेक्ट फोर्थ राइट करो फास्ट. और अगर कंप्लीट नहीं हुआ है देन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में भी लिख सकते हो. और अगर कंप्लीट हो गया है देन इट इज गुड. कंप्लीटेड ऑल ऑफ यू? Send me a thumbs up fast. Completed? Okay. So your homework is, ये जो चैप्टर है इसकी हमने अभी बुक एक्टिविटी कंप्लीट करी है. तो आपको वो जो 6 वर्ड्स थे, एक तो वो 3 टाइम्स राइट करने हैं. क्लियर? प्लस ये जो बुक एक्टिविटी है इसको एक बार रीड करना ना. बुक एक बार रीड करना है. आपका होमवर्क आ जाएगा फिर ना, गूगल क्लासरूम पे आपका होमवर्क भी आ जाएगा. ओके.